डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल ही होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं DK मौर्रा, प्रवक्ता जीव विज्ञान किसान पब्लिक इंटर कॉलेज कुंदर की, चूँकि लगातार इस कोविड-19 जैसी घातक बीमारी को देखते हुए लगातार मैं क्लासें ले रहा हूँ और पहली जो यूनिट जनन है हमारी, उसमें आज हम वर्धी जनन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अलैंगिक जनन के जो प्रकार थे, मैं लगातार क्लासें लेकर उसको निपटा चुका हूँ। अगर उसमें फिर भी कोई ऐसा टॉपिक, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आता है, तो आप जो कॉलेज का हमारे ग्रुप है उसमें कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट आप कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्धी जनन। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट टाइम ही बताया था, पहले पीरियड में ही बता दिया गया था कि जनन 3 प्रकार से होता है। पहला मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके टाइप्स जो हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम जानेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उसके बाद एक और प्रकार बचता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो आज हम जानने वाले हैं वर्धी जनन। या कायिक प्रवर्धन, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और आज का टॉपिक आपको विद प्रैक्टिकल मिलने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर प्लांट्स के बारे में मैं बताऊंगा, तो वो पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिकली होंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमने जाना कि जो अलैंगिक जनन है, एक कोशिका से 2 कोशिका टूटकर, या कल हमने चर्चा की थी मुकुलन विधि के बारे में। तो किसी पुराने जीव से एक छोटा सा उभार निकलकर ये मुकुल बना था और ये टूटकर एक नए जीव के रूप में रूपांतरित हुआ था। इसी प्रकार ये वर्धी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक प्रवर्धन, ये जनन भी अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार है। अर्थात दोबारा समझे, वर्धी जनन भी अलैंगिक जनन का ही रूपांतरण है। अब ये कैसे होता है, किन में होता है, किस प्रकार होता है, अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो वर्धी जनन है ये 2 प्रकार से होता है। एक प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, नेचुरली। प्राकृतिक और कृत्रिम। तो ये जो प्राकृतिक वर्धी जनन है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिफिशियल के बारे में हम नेक्स्ट टाइम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम प्राकृतिक वर्धी जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अधिकांश आपने देखा है बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिन पौधों में उसकी रूट्स के द्वारा, उसके स्टेम के द्वारा, उसकी लीव्स के द्वारा, पौधे के किसी पार्ट से अगर कोई नया पौधा बनकर तैयार होता है, और वो कैसे होता है वो हम अब चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो प्राकृतिक वर्धी जनन है, ये पौधे के कई पार्ट से हो सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं हम तने के द्वारा, जड़ के द्वारा,
पत्ती के द्वारा। तो एक बार फिर अपने माइंड में बिठा लीजिए, एक जीव से नया जीव, एक जीव से नया जीव बनने की क्रिया जनन कहलाती है। अगर एक जीव से दूसरा जीव बनकर तैयार हो रहा है, वह क्रिया जनन कहलाती है। अब हम बात करते हैं तने के द्वारा। तने के द्वारा नया पौधा किस प्रकार तैयार होता है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। भूमिगत तना द्वारा। अब हम भूमिगत तने के द्वारा वर्धी जनन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं आलू। अब कुछ बच्चों के दिमाग में पॉइंट आ गया, बोले सर आलू बता रहे हैं, आलू तो भूमि के अंदर होता है, भूमिगत होता है, बोले ये जड़ है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि यह डेफिनेशन बिल्कुल गलत है कि प्लांट्स का वह पार्ट जो भूमिगत होता है रूट्स होता है। नॉट, ये रॉन्ग है बिल्कुल। आलू भूमिगत तना है। अब भूमिगत तना के द्वारा वर्धी जनन, चलो मैं लिख देता हूं, भूमिगत तना द्वारा वर्धी जनन। देखिए अब ये किस तरीके से होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज विद प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शेप बनाई है मैंने आलू की, और अक्सर देखा होगा आपने कि इस पर छोटी छोटी इस तरीके से कलिकाएं निकल आती हैं, और ये कलिकाएं धीरे धीरे वृद्धि करके, अधिकांश रूप से ऐसे स्टूडेंट जो किसान परिवार से आते हैं उनको पता होगा कि इस आलू के इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को काट कर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार भूमिगत तना द्वारा वर्धी जनन होता है। मेरे पास थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकली है। देखिए ये मेरे पास एक आलू है, और हम पहले ही लिख चुके हैं भूमिगत तना द्वारा वर्धी जनन, भूमिगत तना द्वारा वर्धी जनन। ये मेरे पास एक आलू है और ये भूमिगत तना है, और इसमें देखिए करीब से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये छोटी 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 कलिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको। ये है, ये है, ये है, ये निकल आई है, ये है। अब इन कलिकाओं को यहाँ से कट करें, और ये कट करने के बाद यहाँ से कट करें, यहाँ से इसको कट करें, और भूमि में यदि दबा दिया जाए इसको, तो इस आलू से अधिकांश पौधे हम तैयार कर सकते हैं। एक आलू से कई पौधे तैयार कर सकते हैं। तो ये भूमिगत तना द्वारा आपका वर्धी जनन हो गया, भूमिगत तना द्वारा वर्धी जनन हो गया। ये कलिकाएं एक नए पौधे को जन्म देंगे, अलग 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 कई पौधे बनकर इससे तैयार स्वतः ही हो जाएंगे। प्राकृतिक रूप से करने की जरूरत नहीं है इसको, स्वतः ही नए पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल हमने जान लिया कि भूमिगत तना द्वारा वर्धी जनन कैसे होता है। अब मेरे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है। मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे हैं, जैसे यह एक जलीय पौधा है मेरे पास, मैं इसमें भी दिखाना चाहूंगा आपको।
देखिए एक पौधा है मेरे पास, इसमें भी भूस्तरीय तना द्वारा वर्धी जनन, भूस्तरीय भूमि के अंदर या जल के अंदर, जलीय पौधों में जल के अंदर हो सकता है ये। अब ये जो तने हैं, ये देखिए, अब ये यहाँ पर ये तना है, यहाँ पर ये छोटी छोटी रूट्स दिखा दी। अब ये हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगा, यहाँ से एक पार्ट इधर को निकला या इधर को छोटी सी नोड आई और ये आउट ग्रोथ करके एक नए पौधे को फिर जन्म दे दिया। इस तरीके से अब मेरे पास ये एक पौधा है, ये जलकुंभी का प्लांट्स है, और जरा ध्यान से देखें, इस में एक तना यहां से ये निकला हुआ है। देखिए ये तना यहां से कनेक्ट है। पहले क्या हुआ, ये वाला प्लांट्स है, जैसे कि इसकी शेप दिखाई दे रही है, बड़ा है, यहां से एक नोड पर वो संधि यहां से निकली, एक तने वाली संधि निकली, और यहां से इसने ग्रोथ की, और ग्रोथ करने के बाद ये एक नया पौधा बनकर तैयार हो गया। ये देखिए कनेक्ट है ये बिल्कुल इससे। अब होगा क्या, अब यहाँ से ये देखिए आउट ग्रोथ निकल रही है, ये अब ये निकलेगी और फिर एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। जल कुंभी अधिकांश रूप से तालाबों में देखा होगा डियर स्टूडेंट्स आपने, ये इतनी तेजी के साथ वृद्धि करती है कि पूरे तालाब को बिल्कुल छत के समान ग्रीन कलर से ढक देती है। कभी नाम सुना होगा आपने बंगाल का आतंक, तो यही ये एक ऐसा खरपतवार है, जलीय खरपतवार है, जो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करता है, तेजी के साथ इसमें जनन होता है। तो ये जनन इस तरीके से इसमें होता है, किसके द्वारा, तने के द्वारा। इसमें तने के द्वारा इसमें क्या हो रहा है, जनन हो रहा है। आप जानते हैं पत्ती के द्वारा वर्धी जनन। कुछ पौधे डियर स्टूडेंट्स आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि पत्ती के द्वारा जनन कैसे होता होगा। तो कुछ पौधे ऐसे भी हैं हमारी प्रकृति के अंदर जिनमें जनन पत्तियों के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्रायोफिलम, ये एक पौधा है, और ये ब्रायोफिलम का पौधा मेरे पास देखिए, ये एक लीव्स है मेरे पास, ये ब्रायोफिलम की है। अब इसको देख लेते हैं। ये ब्रायोफिलम की पत्ती है। इस पत्ती में होता क्या है, यहाँ से छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, और ये कलिकाएं इस पुराने पौधे के पत्ते से टूटकर अलग हो जाती हैं। ये यहाँ से टूटेंगी, ये टूटेंगी, ये टूटेंगी, और टूटकर एक नए पौधे को जन्म देती है। देखिए इस पत्ती में मैं दिखाना चाहूंगा, विकसित हो रही है, वट अभी कम विकसित है। देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें से एक ये कलिका निकली है, एक ये निकली है, फिर देखें ये दो कलिकाएं इसमें से छोटी छोटी अभी निकल रही हैं। ये देखिए ये है, ये है, ये दो छोटी छोटी कलिकाएं इस पौधे के पत्ते से निकलकर तैयार हो रही हैं, और इनके द्वारा एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से पत्ती के द्वारा भी वर्धी जनन पौधों में हो जाता है।
एक पॉइंट इसको भी समझ लेते हैं। अपर भूस्थरी या इसको कहते हैं हम ऊपरी या ऊपरी भूस्थरी। होता क्या है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें तना मिट्टी से ऊपर या जल से ऊपर होता है। वायवीय ऊपर तना होगा, मिट्टी के ऊपर होगा, उसको कहते हैं हम ऊपरी भूस्थरी या अपर भूस्थरी। अब इन पौधों में जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं दूब घास। सभी बच्चों ने देखा है इसको, दूब घास। अब इसमें होता क्या है, अब ये एक तना भूमि के ऊपर उपस्थित है। अब इस तने से यहां से एक नोड निकली, ये यहां से एक नोड, पर्व संधि बोलेंगे। अब यहां से जो नोड निकली है यहां पर रूट्स विकसित हो जाती हैं। ये अब ये रूट्स यहां पर विकसित हो गई, ये दूब घास। अब यहां से ये टूटने के बाद, यहां से ये टूटने के बाद एक नए पौधे को जन्म देगा। देखिए ये मेरे पास दूब घास है, अब ये तना है, ये देखिए ये है। अब यहां से इसमें एक ये विकसित हुआ, एक ये विकसित हुआ, ये इसकी नोड है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें अधिकांश रूट्स आ गई हैं। अब ये यहां से टूटता है और ये रूट्स हैं। अब ये एक नया पौधा बनकर तैयार होगा और ये नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से आगे है। अब ये वाला है, अब यहाँ पर ये देखिए एक नोड ये निकली है, दोबारा देखेंगे, एक नोड ये निकली है, एक ये है। अब ये नोड है, यहाँ से रूट्स विकसित होंगी, यहाँ पर अभी विकसित नहीं है, विकसित होंगी, लेकिन यहाँ पर विकसित हैं, यहाँ पर रूट विकसित होंगी और यहाँ से फिर ये एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पौधों में इस प्रकार से वृद्धि जनन हो जाता है। और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जड़ों के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कोई दो राय है नहीं। अधिकांश प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे जड़ों के द्वारा हम नए पौधे तैयार कर लेते हैं, हो जाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं जड़ों के द्वारा। जैसे हम बात करें, अधिकांश रूप से इस समय आप देख ही रहे हैं खेतों में मेंथा की जो क्रॉप्स है वो लगी हुई है, आपकी फसल लगी हुई है। तो जो मेंथा की देखा होगा कि जड़ के द्वारा नए पौधे बनकर तैयार हुए। डहेलिया है, सतावर है, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हम जो रूट्स हैं उनसे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वृद्धि जनन पौधों में किस प्रकार से होता है, और मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि पौधों में वृद्धि जनन प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से होता है। आर्टिफिशियल को हम अपनी स्वेच्छा अनुसार पौधों में जनन कराएंगे, अपनी स्वेच्छा अनुसार पौधों में जनन कराएंगे। लेकिन आज हमने देखा था प्राकृतिक वृद्धि जनन किस प्रकार से होता है, पौधे के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनसे पौधों में स्वतः ही जनन हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपके पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट नोट करें, वीडियो को पुश करें, नोट करें, डायग्राम बनाएं, नोट्स बनाएं और उन नोट्स को कॉलेज के ग्रुप में जाकर एक बार चेक कराएं। इस तरीके से आप अपने